पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, और यदि हम भूल जाते हैं तो हमारे पढ़ने का मतलब ही क्या निकलता। ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है। इमेजिन करो आपका दिमाग अगर हर चीजें याद रखने लग जाए तो दिन भर में हमारे साथ कितनी सारी चीजें होती हैं। दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर ये सारी चीजें याद रखने लग जाए तो। वैसे आज का हमारा टॉपिक है पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। पढ़ा हुआ हमेशा याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इसे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि ऐसा हो जाए तो हमें पढ़ाई करने में बहुत फायदा होगा और बहुत सारा टाइम भी बचेगा। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का है और काफी रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए ये टिप्स इतने इफेक्टिव हैं कि इसे फॉलो करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपका रिजल्ट भी दोगुना होगा। तो पहला टिप है स्टडी लेस स्टडी गुड। भले आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। बिल फेरेटो ने इस दुनिया को एक नया सिद्धांत दिया जिसे 18-20 का रूल्स कहा जाता है, जो कि दुनिया के हर जगह हर वस्तु में पाया जाता है। उन्होंने बताया आपके 20% इफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है आप सिर्फ 20% चीजों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल्स के तौर पे बताया कि दुनिया का 80% पैसा और जमीन सिर्फ इस दुनिया के 20% लोगों के पास में है। 80% क्राइम इस दुनिया में सिर्फ 20% लोग ही करते हैं। 80% ट्रैफिक दुनिया के 20% रोड पे होता है और 80% टाइम हम 20% कपड़ों पे देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन पे आता है। और यही रूल्स आपके पढ़ाई और एग्जाम्स में लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है। तो आप 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकालो और उनको पढ़ो, और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकती हैं। और आपने जो 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो जो ये कम है उसे खूब अच्छे से पढ़ो। और वैसे भी एग्जाम्स को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप इस रूल्स को अपना कर अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग। और जो ये पॉइंट है वो मेरा फेवरेट पॉइंट है, और मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ तो मॉर्निंग के टाइम ही करता हूँ। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई करता है, और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई करता है। तो जो पहला वाला स्टूडेंट होगा वो ज्यादा ब्रिलियंट होगा दूसरे वाले के मुकाबले। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। सुबह के टाइम हमारी कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही हाई होती है, और जो सुबह के टाइम कंसंट्रेशन होती है वो शायद ही आपको दिन के दूसरे टाइम में मिल पाएगी। सेकेंड बेनिफिट है कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इन्वायरमेंट में एक अलग प्रकार की साइलेंस होती है, और उस साइलेंस में कुछ सीखने का मजा ही कुछ और होता है। आप सुबह उठकर 3 घंटा पढ़िए और फिर आप पूरे दिन मुश्किल से आधा 1 घंटा पढ़िए, तो वो आपके लिए बहुत है। कहने को तो 8-10 घंटे लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-3 घंटे की मेन पढ़ाई होती है कंसंट्रेशन के साथ, वही सबसे मेन चीज होती है। बाकी सब दिखावा है, और वो टाइम मॉर्निंग में ही होता है। और हमारे शास्त्रों और आयुर्वेदा में यही बात कही गई है कि सुबह के टाइम हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और उस टाइम पे जो भी हम अपने दिमाग में डालते हैं वो हमारे दिमाग में छपता जाता है। इसलिए मॉर्निंग में पढ़ना सबसे बेनिफिटेबल होता है। और तीसरा पॉइंट जो कि हम सबको पता होता है लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते, और वो है पढ़ाई के बीच बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते, और कुछ लोग बहुत लंबा रेस्ट ले लेते हैं। हम जितना इम्पोर्टेंस अपने पढ़ाई को देते हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस हमें रेस्ट को भी देना चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पढ़ाई कर पाते हैं। हम जागते भी हैं और सोते भी हैं, उसी प्रकार काम के बीच बीच में रेस्ट भी लेना जरूरी है। और कभी कभी हमारा मन पढ़ाई में इतना लगने लगता है कि हम लगातार पढ़ते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हमारा मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो बीच बीच में रेस्ट भी लेते रहें। आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करके अधिक देर तक पढ़ सकते हो और अधिक से अधिक चीज़ों को याद कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप अब भी पढ़ना शुरू कर दो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। और किसी ने क्या खूब कहा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और सफलता भी उन्हें ही मिलती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। और वैसे भी बहुत टाइम निकल चुका है और एग्जाम भी नज़दीक है, इसलिए बैठे बैठे टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि ये जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए।
और अब बात आती है उन लोगों की जो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते। यूट्यूब पर आपको वीडियो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है और सब्सक्राइब करने की भी यूट्यूब आपसे कोई पैसा नहीं लेता। तो फिर मैं सोचता हूँ आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे और भी हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।